नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में कितना नंबर लाएं कि हम लोगों को प्रथम राउंड काउंसलिंग में ही गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सके। दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करके बताएंगे कि कम से कम कितना क्वेश्चन आपको बनाना है कि निगेटिव मार्किंग लेने के बावजूद भी आप सभी कितना नंबर लाएंगे तो आप फर्स्ट राउंड के लिए ही सेफ रहेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ें समझ लीजिए कि इस प्रवेश परीक्षा का कट ऑफ लगभग जो है किस तरह से रहने वाला है। दोस्तों, कट ऑफ जो है इस बार हाई रहेगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद वो डीएलएड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेलवे का तैयारी कर लिए, एसएससी का तैयारी कर लिए, बैंकिंग का तैयारी कर लिए। उन सबको ये सब चीज़ें जो है आप पीछे जो देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न, वो मजा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट इस बार 12th का एग्जाम देकर डायरेक्ट जो है डीएलएड में एडमिशन अभी ले रहे हैं, मतलब प्रवेश परीक्षा के थ्रू, तो उनका स्कोर बहुत ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी कंपटीशन का तैयारी ही नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कंपटीशन का मुंह भी नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पिछले 5 वर्षों से भी तैयारी करते आ रहे हैं। रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, जनरल कंपटीशन का, हर चीज़ें पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस कट ऑफ को और भी ज़्यादा हाई कर देंगे। तो इस बात को आप सभी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें समझिए कि कितना क्वेश्चन हम किस विषय से बनाएंगे और कितना कम से कम नेगेटिव मार्किंग लेंगे कि मेरा जो है फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो पाएगा। और सब्जेक्ट वाइज, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी हम आप सभी को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहेगा। तो जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न में है, पहला विषय हिंदी या उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लोग थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक ना, गद्य, पद और व्याकरण को, तो यहाँ पर जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो 25 प्लस प्रश्न को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 30 प्रश्न जो है 10th स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, तो 30 प्रश्न में से 25 प्लस प्रश्न को जो है एवरेज स्टूडेंट जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की थोड़ी सी भी तैयारी किए हुए हैं तो निश्चित रूप से 30 प्रश्न में से 25 प्लस प्रश्न को आप सही अटेम्प्ट कर सकेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसका लेवल जो है 10th स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, तीसरा विषय है आपका साइंस। साइंस से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप जो है 15 प्लस प्रश्न को अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं और आपको 25 प्लस 15 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें आपको गलती भी हो सकती है, उसको भी हम निगेटिव कर देंगे आगे। इसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 प्लस क्वेश्चन का जवाब देना। क्योंकि सोशल साइंस है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10 या 15 प्लस सही अटेम्प्ट कर ही लेंगे। और हमेशा आपका कोशिश ये भी रहना चाहिए कि हम निगेटिव कम से कम ले या फिर नहीं के बराबर निगेटिव लें। क्योंकि कन्फ्यूजन के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, या फिर नहीं भी जानते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो आपका जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चन गलत ही होता है। तो चूंकि यह जो है 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जो है 3 शिफ्टों में प्रत्येक दिन यह परीक्षा आयोजित हो रही है, तो कह सकते हैं लगभग जो है 21 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। तो नॉर्मलाइजेशन का भी व्यवस्था यहाँ पर लागू हो सकता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन का लेवल जो है वो कुछ अलग अलग रह सकता है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का व्यवस्था यहाँ पर लागू होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या हानि होगा, वो चीज़ें भी हम आप सभी को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इसके अलावा आप देखेंगे सोशल साइंस से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 10 या 15 प्लस प्रश्न को आपको सही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश में हमेशा से कमज़ोर रहते हैं, कह सकते हैं। तो अधिकांश स्टूडेंट जो है कमज़ोर ही रहते हैं, मैं भी कमज़ोर ही हूँ।
तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो अगर पूछा जा रहा है आपको, तो यहाँ पर 10 प्लस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि 25 है तो आधा नहीं तो आधा से थोड़ा कम 10 प्लस क्वेश्चन को आपको सही सही अटेम्प्ट करना है, निगेटिव नहीं लेना है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो 25 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 25 में से कह सकते हैं कि रीजनिंग है तो आप 20 प्लस सही सही बना ही सकते हैं। 20 प्लस, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग और मैथ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही ऐसा दो विषय है जिसमें आप 100 में 100 बना सकते हैं और आप यह श्योर भी हो सकते हैं कि हाँ मैंने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही एक ऐसा विषय है कि आप 100 में 100 भी सही में सही बना सकते हैं और निगेटिव मार्किंग लिए बिना। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो 150 प्रश्न में से 110 प्लस प्रश्न नॉर्मल स्टूडेंट के हैं जो कंपटीशन की तैयारी किए हुए हैं, निश्चित रूप से वो अटेम्प्ट करेंगे और इसमें लगभग 90% उसका जो है क्वेश्चन सही भी होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि कैटेगरी वाइज अब इसके अनुसार से कट ऑफ कितना आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल हम बात करें 110 क्वेश्चन को अगर आप सही सही अटेम्प्ट करते हैं तो एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया गया है, तो कितना हो जाएगा यह 330 नंबर हो जाएगा। जरूरी है कि 110 बनाए तो उसमें बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव भी कुछ ना कुछ जाएगा। हम श्योर है कि 110 सही होगा, ठीक है 110 बनाए हैं 110 सही होगा, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ निगेटिव भी जाएगा। तो हम मान करके चलते हैं कि 10% क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। तो इसका 10% हम क्वेश्चन निकालेंगे गलत हो गया, तो मतलब 11 क्वेश्चन जो है गलत हो गया। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 110 में से अगर 11 गलत हो गया है तो बचा कितना 99 क्वेश्चन। अगर हम इसको 10 क्वेश्चन मान लेते हैं गलत हो गया है 100 में, और 100 जो है यहाँ पर सही हो गया, वैसे हम 10% मान करके चल सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन गलत होगा 99 सही होगा। लेकिन अगर हम इसको एवरेज में 100 मान लें तो एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित है, तो कितना अंक इसको मिला 300 अंक मिला। अब जो है एक गलत उत्तर देने पर एक अंक आपका सही में से काट लिया जाएगा, तो मतलब 10 अंक जो है मेरा माइनस भी जाएगा। तो यहाँ पर 10 आप जो है माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 290 प्लस अंक अगर आप लाते हैं, जनरल में अगर हम बात करें 290 प्लस अंक लाते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट में 290 प्लस लाते हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 450 अंकों की यह परीक्षा हो रही है और निगेटिव मार्किंग रहने के वजह से यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ जो है रहेगा, लेकिन उसमें निगेटिव कुछ ना कुछ जरूर जाएगा। अगर यहाँ पर 110 सही हो जाता तो 330 चला जाता, लेकिन अगर यहाँ पर 300 भी जाता है, मतलब कि 100 भी सही होता है तो 300 जाएगा, लेकिन निगेटिव होने की वजह से और तो और माइनस भी चला जा रहा है, इसलिए 290 यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको अपने कैटेगरी में कितना रैंक या फिर कहे तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके नंबर के आधार पर आपको रैंक भी जारी किया जाएगा। रैंक आपका एक होगा जनरल रैंक, CML रैंक यानी कि कॉमन मेरिट बेस्ड, एक होगा आपका कैटेगरी रैंक। एक जनरल में रैंक कितना है और दूसरा आपके कैटेगरी में आपका रैंक कितना है, इस पर भी आपको जो है कॉलेज अलॉट होने का चांस बनता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आपके कैटेगरी में आपको कितना अंक लाना होगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको कितना अंक लाना होगा और कितना नेगेटिव मार्किंग पाने के बावजूद भी आप सभी सेफ रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देखेंगे टोटल 150 प्रश्न आप सभी को इस प्रवेश परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो जनरल के लिए यहाँ पर हम जो है एक अनुमानित संभावित मान करके चले हैं कि वो 80% क्वेश्चन का जवाब देंगे, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तैयारी किए हुए हैं वो 80% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका सही होने का चांस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 150 का 80% कितना हो जाएगा 120 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि उन्होंने 120 क्वेश्चन का जवाब दिया। अब यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ त्रुटियां कर देते हैं। अगर हम जानते हैं कि हाँ 30 में हम मैथमेटिक्स में 30 सही बनाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गलत हो ही जाएगा। 3 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न गलत हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम 10% मानेंगे कि इसका जो है नेगेटिव जाएगा। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 12 प्रश्न हो जाएगा। इसका मतलब 12 इन्होंने नेगेटिव लिया है। तो सही कितना लिया है इन्होंने, 108 प्रश्न को सही बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए इसको कितना अंक मिलेगा, 3 से गुना कर दीजिए तो 8 × 24, 324 अंक इसको मिलेगा। लेकिन 12 अंक जो है इसका नेगेटिव चला जाएगा। कह सकेंगे कि 312 प्लस नंबर अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी लाते हैं तो निश्चित रूप से उसको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इतना चीज़ आप श्योर रहिए। 312 अंक अगर प्लस ले आते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो है कि फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी हो सकता है कि 312 किसी और स्टूडेंट का भी हो नंबर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये भी हो सकता है कि रैंक अलग अलग हो सकता है। मतलब कि मेरा भी 312 नंबर आया हुआ है, किसी अन्य विद्यार्थी का भी 312 नंबर आया हुआ है, लेकिन रैंक दोनों का अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से। वो चीज़ें भी हम आप सभी को बताते हैं। इसके बाद बीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है 12% सीटें आरक्षित है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो है 74% हम मान करके चले हैं कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सही बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है 111 प्रश्न मान लेते हैं कि इन्होंने बनाया और 10% इन्होंने गलती किया, मतलब 11 क्वेश्चन को मान लेते हैं कि गलत कर दिया। तो सही इसका कितना गया, 100 क्वेश्चन। इसको नंबर कितना मिलेगा, 3 से गुना कर दीजिए 300, लेकिन 11 इसका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अगर बात करें तो इसका जो है 289 अंक आता है। मतलब 290 प्लस अंक अगर बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट लाते हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ रहेंगे। इसके अलावे ईबीसी को पता है आपको 18% का आरक्षण मिला हुआ, इनके लिए 18% सीटें आरक्षित है। और यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा, बीसी में जितना स्टूडेंट है उसके मुकाबले ईबीसी में जो है कह सकते हैं कि कम संख्या में स्टूडेंट है। संख्या बहुत है लेकिन पढ़ने वाले की संख्या के है तो वो थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि बीसी में जनसंख्या बहुत जो है ज़्यादा है, लेकिन उसमें पढ़ने वालों की संख्या जो है कहे तो ईबीसी के मुकाबले ज़्यादा होता है। और ईबीसी में जो है पढ़ने वालों के मुकाबले कम होती है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इनको 18% सीट का जो है आरक्षण भी मिला हुआ है। सीट भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी कम है, तो इसका जो है 70% भी अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर 105 क्वेश्चन होता है। जैसे कि अभी इससे पहले हम आपको बताए मैथमेटिक्स में 30 में 25 बनाते हैं, हिंदी में 30 में से 25 बनाते हैं। तो इस तरीके से 110 प्रश्न को आप बना लेते हैं। तो ईबीसी के लिए 70% हम मान करके चलते हैं। अब क्या होगा, इनका जो है 10% क्वेश्चन गलत होगा, मतलब मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन गलत होगा तो सही कितना होगा, 95। 95 के लिए इसको कितना अंक मिलेगा, 3 से गुना कर दीजिए, 5 × 15, 9 × 27, 1 × 28, 285। और 10 नंबर इसका माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 275। मतलब अगर ईबीसी कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि फीमेल में अगर इससे कम भी है तो भी जो है उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है, लेकिन अगर मेल कैटेगरी में इससे ज़्यादा भी है तो भी हो सकता है कि कभी कभी किसी केस में कॉलेज अलॉट ना हो। तो ये कॉलेज चॉइस पर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ लड़का और लड़की होने की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसका और भी फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको एक एवरेज तौर पर बता रहे हैं। तो 275 अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट अंक लाते हैं तो निश्चित रूप से उसको है फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों का आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है। कह सकते हैं कि अगर इसका जो है 60% भी ये नंबर लाए ना, 60% क्वेश्चन को भी अगर सही से अटेम्प्ट करेगा ना, तो भी जो है इसको कॉलेज अलॉट होने का चांस
रहेगा। मतलब हुआ 150 क्वेश्चन का 60% 90 क्वेश्चन को अगर ये बनाते हैं तो मान करके चलते हैं इसका 10% यानी कि 9 गो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 81 को क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सही के लिए इसको कितना अंक मिलेगा? 3 गुना 8 तिया 24 हो जाएगा और 3 एकाएँ 3 हो जाएगा, यानी कि 243 अंक मिलेगा और 9 अंक इसका माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा यह? 234। ठीक है, 234 प्लस नंबर अगर EWS कैटेगरी के लाते हैं तो आसानी से इसको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। इसके अलावा दोस्तों SC को समझिए, SC में 12% का आरक्षण दिया हुआ है, 12 का, लेकिन इसमें पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। संख्या अधिक है लेकिन पढ़ने वालों की संख्या जो है बहुत कम रहती है। इस हिसाब से अगर 54% से लेकर 60% क्वेश्चन को भी अगर ये बनाते हैं तो भी जो है इसको फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। अब यहाँ पर समझिए कि 150 में से 81 क्वेश्चन को बनाया और 10% इसका गलत हो गया। मान लेते हैं कि 9 को गलत हो गया, तो सही इसका कितना होगा? लगभग जो है इसका जो है ये 72 को जो है सही होगा। ठीक है, 72 को सही होगा। तो सही के लिए इसको कितना अंक मिलेगा? 3 गुना, तो 2 तिया 6 7 तिया 21 216 अंक, 9 अंक इसका माइनस हो जाएगा, चूँकि एक गलत उत्तर देने पर सही में से एक अंक काट लिया जाएगा। तो इसका जो है 6 माइनस कीजिए, उसके बाद 3 माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 207 प्लस अगर SC कैटेगरी के स्टूडेंट अंक लाते हैं तो उसको जो है फर्स्ट राउंड में चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब इसी तरीके से ST को जो है यहाँ पर 1% का मात्र आरक्षण मिला हुआ है SC के मुकाबले, और ST में यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इसलिए जो है SC के मुकाबले ST का जो है कट ऑफ थोड़ा है रहता है। तो यहाँ पर 60% अगर हम मान करके चले तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन होता है, मतलब कि EWS के जैसा ही इसको भी अंक लाना ही होगा। कह सकते हैं लगभग 234 मान करके चलिए, एक एवरेज से 225 230 नंबर अगर ये लाएंगे तो निश्चित रूप से इसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पर जो विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट है, समझिएगा, विकलांग कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है ये 55%, 60% या 50% अंक भी अगर लाते हैं तो फर्स्ट राउंड में ही चांस है कि इसको कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि अगर 75 प्रश्न को भी जवाब दे देते हैं तो इसका जो हम मान करके चलते हैं 8 को गलत होगा, तो 8 अगर गलत होगा तो इसका सही कितना हो जाएगा? लगभग जो है आपका 67 को जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो 67 के लिए इसको कितना अंक मिलेगा? 3 से गुना कर दीजिए, 7 तिया 21 और 6 तिया 18 2 20, मतलब कि 201 अंक। 8 को इसका माइनस हो जाएगा, कह सकते हैं कि इसका जो है 8 इसका माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 193 प्लस नंबर भी अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैंडीकैप के अगर लाते हैं 193 प्लस, तो इसको चांस है कि फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो हम कट ऑफ बताए हैं इसमें और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो इस अंक को, एक अनुमानित अंक को आगे या पीछे कर सकता है। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट आप सभी और समझिए जो आपके लिए समझना जरूरी है। पहले तो आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एक विद्यार्थी है या एक स्टूडेंट है, उसको हम यहाँ पर मान करके चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, मान करके चलते हैं कि 150 प्रश्न पूछा गया, उन्होंने क्या किया? 150 प्रश्न का जवाब दिया। ये जो है वो 150 प्रश्न का जवाब दिया, उनमें से क्या हुआ? इसका 100 प्रश्न सही हुआ, 100 प्रश्न सही हुआ, जबकि 50 प्रश्न जो है इसका गलत हुआ। 100 प्रश्न सही हुआ जबकि 50 प्रश्न इसका गलत हुआ। इसका कितना अंक बनेगा? 3 से गुना कर दीजिए, 300 अंक बना, माइनस कितना लिया? 50, मतलब 250 अंक इन्होंने प्राप्त किया। एक दूसरा स्टूडेंट B है और ये स्टूडेंट A था। एक दूसरा स्टूडेंट जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा B है। इन्होंने क्या किया कि 150 प्रश्न तो पूछा गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके अलावा एक स्टूडेंट B है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट ए था, एक स्टूडेंट बी है, इनसे अगर 150 प्रश्न पूछा गया है तो इन्होंने क्या किया, 150 प्रश्न में से मात्र जो है 110 प्रश्न का जवाब दिया है। इसमें से इसका क्या हुआ है कि 20 प्रश्न गलत हो गया है, 90 को इसका सही हुआ है। तो इसके लिए कितना अंक इसको मिलेगा, 3 से गुना कीजिए, 9 या 27, 270 अंक मिलेगा। और 20 इसका निगेटिव जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 250। मतलब कि इसको भी 250 अंक मिला है, इसको भी 250 अंक ही मिला है। इन्होंने ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट किया तब 250 लाया है। इन्होंने मात्र 110 क्वेश्चन को ही बनाया है, 110 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया है, फिर भी इन्होंने 250 अंक लाया है। अब यहाँ पर बताइए, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था अगर होती है या फिर इस तरह से जो है कुछ लागू होती है, जो कि अगर इस दोनों में अगर डिफरेंस निकालने को कहे या फिर वरीयता देने की बात कही जाए, तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कम क्वेश्चन बनाकर उतना ही नंबर लाया है, तो इसका मतलब है कि इसका रैंक जो होगा अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा इसका रैंक। भले दोनों का अंक जो है समान है, लेकिन इसका रैंक अलग अलग हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं इसके अलावे भी, जो रैंक को कम या ज़्यादा सेम नंबर पर कर सकता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, तो आप जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी हो, या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले जो है आप सभी इसको जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको अपने कैटेगरी में सेफ रहने के लिए कितना प्लस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। इस वीडियो में हमने हर चीज़ें एक्सप्लेन करके बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसके अलावा भी और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियो आप सभी के लिए ला दें। समय की अभाव में हम आप सभी के लिए लगातार वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन धैर्य रखिए, आप सभी को जो भी अपडेट होगा, अपडेट से संबंधित हर वीडियो आप सभी को कोशिश करेंगे सबसे पहले और सटीक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाप रे बाप, हमर दम